हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस यूनिट 4 के जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोनाजोल की, जो एक हमारा सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट होता है। तो ये हमारा इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में एक इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगा। ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम टॉपिकल इन्फेक्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये इसका कॉमन सा स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमिडाजोल यहाँ पे रिंग लगा हुआ है। तो अब हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। तो सिंथेसिस के लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले 2,4-डाइक्लोरोएसीटोफिनोन। आपने अभी देखा उसके स्ट्रक्चर में एक इस तरह से बेंजीन रिंग था, उसमें 2 पोजीशन पे एंड 4th पोजीशन पे 2 पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप था। तो 2,4-डाइक्लोरो और इस यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो CH3 को हमने एक H को अलग कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे एसीटोफिनोन, ठीक है। अब इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन इस H के साथ निकल जाएगा HBr बना के, ठीक है। अब ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे 2,4-डाइक्लोरोफिनाइल ब्रोमाइड, ठीक। देख ली सेम स्ट्रक्चर है, बस हमने ये HBr को हटा दिया तो ये C डबल बॉन्ड O CH2Br, ठीक। अब इसको हम किससे रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ये इमिडाजोल डेरिवेटिव है तो हम इसको एक इमिडाजोल रिंग से रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमारा इमिडाजोल का रिंग होता है। तो यहाँ पे जो H दिख रहा है और ये जो Br है, ये HBr यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये जो रिंग है यहाँ पे डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक पूरा सेम था इतना। अब ये जो है यहाँ पे आके CH2 के बगल में आके जुड़ गया। अब इसका नाम क्या होगा, 3,4-डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक है। 3,4-डाइक्लोरोफिनाइल और इमिडाजोल, ठीक। ये 3,4-डाइक्लोरो जो भी हमारा फिनाइल है और ये हमारा इमिडाजोल। यहाँ पे इसका रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन कराने से क्या होता है, ये जहाँ यहाँ पे आपको जो डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है, O, तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा CH, ये C था तो CHOH हो जाएगा और ये जो इतना वाला पोर्शन है वो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको लास्टली 1 क्लोरोमिथाइल, ये हमारा क्लोरो है, मिथाइल है, 3,4-डाइक्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HCl हमारा बाहर निकलेगा। HCl बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे हमारा माइकोनाजोल का सिंथेसिस पूरा हो जाएगा। ये हमारा माइकोनाजोल क्या हुआ, ये CH है, ये CH है, ये O का O है, ये O का O है, ये इतना पार्ट बाहर निकला CH2 और ये रिंग। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ टोल्नाफिटेट की। ये हमारा एक ओवर द काउंटर एंटी फंगल ड्रग होता है, ठीक है, जो बहुत सारे क्यूटेनियस इन्फेक्शंस में यूज होता है, जैसे कि जो ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम एंड द माइकोस्पोरम कैविस की वजह से होता है, उनके इन्फेक्शन में ये यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा एक थायोकार्बामेट डेरिवेटिव होता है। इससे पहले हम जो माइकोनाजोल पढ़े वो हमारा कौन सा, माइकोनाजोल मतलब कि इमिडाजोल डेरिवेटिव था, और ये वाला हमारा कौन सा डेरिवेटिव है, थायोकार्बामेट डेरिवेटिव है, ओके। तो अब देखते हैं हम इसको क्यों थायोकार्बामेट डेरिवेटिव बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, थायोकार्बामेट, है ना। थाया मतलब कि सल्फर और कार्बामेट मतलब कि कार्बन, ठीक है, इसलिए हम इसको थायोकार्बामेट कहते हैं। यहाँ पे हमारा एक नेप्थेलिन रिंग है, ठीक है, और ये हमारा टॉलुइन है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो होता क्या है, हमारा जो फंगस होता है, ठीक है, कोई भी फंगस है तो उसके सेल, जो भी उसके सेल मेम्ब्रेन है, उसके सिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, एर्गोस्टेरॉल। अब ये एर्गोस्टेरॉल किससे मिलके बनता है, हमारा स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइडेज से, ठीक है। तो स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइडेज को हमारा ये जो टोल्नाफिटेट जो ड्रग है वो इनहिबिट कर देता है। अब यही नहीं रहेगा तो क्या हमारे एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से ये एक फंगिसाइडल और फंगिस्टैटिक एक्शन आपको देता है। तो फंगिसाइडल और फंगिस्टैटिक ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है ऑफ द फंगल सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग द स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइडेज यूज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द एर्गोस्टेरॉल, जो वो फॉर्मेशन के लिए, एर्गोस्टेरॉल के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट फॉर द फंगल सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आयुपैक नेम की। तो देखो 2-नेफ्थाइल, ठीक है, ये हमारा नेफ्थाइल है। यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा क्या है, थायोकार्बामेट जुड़ा हुआ है। ये मेरा N-मिथाइल है और ये मेरा 3 पोजीशन पे टॉलिन है ना, जिसको हम 3 टॉलिन कहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सिंथेसिस की। तो स्टार्ट्स विद द नेफ्थॉल एंड द थायोफॉस्जीन एंड फर्दर रिएक्टेड विद द N-मिथाइल 3 टॉलिन, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा इजी इसका आपका सिंथेसिस है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, नेफ्थॉल, क्योंकि आपके मेन स्ट्रक्चर में भी एक नेफ्थेलिन करेंगे। तो आपने नेफ्थॉल ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लोगे थायोफॉस्जीन, ठीक है। थायो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर लिखा है, ये हमारा फॉस्जीन है जिसमें 2 क्लोरीन ग्रुप है। अब यहाँ से HCl आपका रिमूव होगा। HCl रिमूव होने की वजह से ये पूरा जितना यहाँ पे आपका चैन दिख रहा है वो इस पर जाके अटैच हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से O का, ये O है हमारा C डबल बॉन्ड S और ये Cl, ठीक। अब इसको हम सिर्फ एन मिथाइल 3 टॉलुइडीन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक। एन मिथाइल मतलब कि एन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा टॉलुइडीन ग्रुप है, इससे रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एस्टर लगाएंगे तो क्या होता है, ये H और ये Cl HCl बना के यहाँ पे हमारा बाहर निकल जाता है और बन जाता है आपका यहाँ पे टोलनाफिटेट, ठीक है। टोलनाफिटेट कैसे बनेगा, ये आपको पूरा एज इट इज अब यहाँ पे लिखेंगे, ये NCH3, ये NCH3 और ये रिंग। हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं जिसका नाम है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, जिसमें हमारा मेट्रोनिडाजोल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्रग है। तो ये जो मेट्रोनिडाजोल जो है वो 5 नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। 5 नाइट्रो क्यों, क्योंकि देखो इसके स्ट्रक्चर में एक इमिडाजोल रिंग है, तो ये इमिडाजोल हो गया, और 5 नाइट्रो मतलब 5 पोजिशन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। विच आर दी किस में यूज़ होता है, ये इंटेस्टाइनल और सिस्टेमिक जो हमारा अमीबा के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ होता है एज ए एंटी पैरासाइटिक ड्रग, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका आयुपैक नेम देख सकते हैं। 1 पोजीशन पे ये इथेनॉल लगा है, मेथेन एथेन है ना, ऑल, तो 1 इथेनॉल। 2nd पोजीशन में मिथाइल, 5 पोजीशन पे नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो और ये इमिडाजोल रिंग, तो इमिडाजोल। अब इसके सिंथेसिस में आपको एक चीज़ बस याद रखना है, ये रिंग। अगर आपने ये रिंग याद कर लिया कि एक हमारा इमिडाजोल रिंग है, यहाँ पे 2nd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है और ये वाला जो है वो हमारा एक इथेनॉल है, तो आपका यहाँ पे सिंथेसिस बहुत ईजिली बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल किसको कहते हैं, 2 एल्डिहाइड के यहाँ पे मोइटी है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लायोक्सल कहते हैं। और 2 अमोनिया और यहाँ पे इथेनॉल, इन तीनों को जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं ना, तो 3 मोल ऑफ वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद अब आप यहाँ से कहाँ कैलकुलेशन करते रहेंगे, तो आप डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक इमिडाजोल रिंग है, तो ये हमारा एक इमिडाजोल मोइटी बनेगा, ठीक है। ये CH3 का CH3 है, हम बस यहाँ पे, और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन लगाने हैं, बाकी सेम है। तो फिर सेम इसी तरह यहाँ पे रिंग बनेगा, तो हमने यहाँ पे बना दिया 2nd पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल और ये इमिडाजोल का रिंग, ठीक। अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, नाइट्रेशन। तो हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे नाइट्रेशन कराते हैं तो जो NO2 ग्रुप है वो आके अटैच हो जाता है, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल, तो 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया और ये हमारा इमिडाजोल का रिंग। अब लास्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन से हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो इथाइलिन, मेथेन एथेन इथाइलिन क्लोरो और ये OH का हाइड्रीन, ठीक। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये H आपको दिख रहा है और ये Cl, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो इतना पोर्शन है आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से और बन जाएगा आपका मेट्रोनिडाजोल। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ डेप्सॉन की, उसके बाद आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ये अब डेप्सॉन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डाइफिनाइल सल्फोन होता है। डाई अमीनो मतलब कि 2 अमाइन ग्रुप है ना, दो फिनाइल ग्रुप, और ये हमारा सल्फोन, इसका डेरिवेटिव होता है। ये जो होता है डेप्सॉन, इसका सिंथेसिस बहुत इजी है। ये इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा एसिटामिडोबेंजीन सैलिसिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा के। तो कुछ इस तरह से देखिए, पैरा एसिटामिडोबेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट, नाम बहुत बड़ा है तो मैं आपको इसको इजी कराती हूँ। आपने देखा जो आपका डेप्सॉन का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से था, S डबल बॉन्ड O, ये आपका एक और बेंजीन रिंग था कुछ इस तरह से, ये NH2 और ये आपका NH2। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारा NHCO और CH3 है, इसको जब हमने रिड्यूस किया है वो NH2 में कन्वर्ट हुआ है, तो क्यों ना हम इस NH2 की जगह इसको लिख लें इस बार। तो सेम वही लिखा है, ये हमारा बेंजीन रिंग का बेंजीन रिंग है, ये सल्फोन का सल्फोन है। अब हम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम सोडियम लिख दिए। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल आपको याद करने का ट्रिक था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब सेकेंड देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको याद कराते हैं। अब हमने इतना पार्ट तो ले लिया है ना, अब इतना पार्ट भी हमको बनाना है, तो हमने यहाँ पे बेंजीन को ले लिया है, यहाँ पे हमको क्लोरीन लेना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे हमको NaCl भी तो निकालना है ना, तो हमने क्लोरीन भी ले लिया। अब यहाँ पे NH2 है, हमने यहाँ पे NO2 क्यों लिया है, क्योंकि
एक टाइम बाद हम इस NO2 को रिड्यूस तो कराएंगे ना। और हमने हमेशा बताया कि जब भी हम NO2 का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो ये बाद में NH2 में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ना। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे अभी NO2 लिया है। अब ये इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा NaCl बाहर निकल गया। तो NaCl के बाहर निकलने से दोनों ज्वाइन हुआ आपस में, तो H डबल बॉन्ड O और ये हमारा बेंजीन और NO2। अब देखो हमने अभी कहा था कि हम रिडक्शन कराएंगे, तो जिंक HCl H2NOH के प्रेजेंस में रिडक्शन किया, तो रिडक्शन कराने से क्या हुआ अल्टीमेटली देख सकते हैं आप, ये जो हमारा ये जो था ना, जो भी ये एसिटामाइड था वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो NO2 था ये वो भी NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में ये भी हमारा NH2 में कन्वर्ट हुआ है ये, और ये भी हमारा NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया आपका डेप्शॉन और ये वाला जो पार्ट है आपका CH3COOH ये बाहर हो जाएगा।